तो हमारी आस ही खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी आखिरकार मोदी के साथ चलने का संकल्प लिया है। स्टेट की सरकार ही अलाउड नहीं करेगी किसी चीज को, तो केंद्र सरकार उसमें क्या कर सकती है। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने क्या करवा रखा है, महीने का आधे से ज्यादा टाइम तो हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं। पंजाब में कितना डेवलपमेंट कर दिया उसने, पंजाब में आज भी लोग गाली बक रहे हैं उसको। पाकिस्तान में बैठे लोग इन्होंने इतना काम नहीं किया है जितना काम अखिलेश राजकुमार भाटिया जी ने किया। अरे साहब, आपको सुविधाएं देनी चाहिए, मुफ्त बीज दी लेकिन आपने सुविधाएं नहीं दी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में अब बहुत ही ज्यादा नजदीक रह गए हैं। 5 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। अब दिल्ली की जो जनता है वो क्या मूड बनाए बैठी है, ये समझने के लिए हम आदर्श नगर विधानसभा में है। तो जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से जानेंगे, आपके हिसाब से आदर्श नगर को आदर्श बनाने का काम कौन कर सकता है? जी, आदर्श नगर को आदर्श बनाने के काम के लिए तो वैसे बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया। चुनाव से पहले बहुत वादे किए कि जी हम आदर्श नगर की तस्वीर बदल देंगे। जैसे दिल्ली की तस्वीर हमारे आदरणीय केजरीवाल जी बदलने वाले थे, लंदन बनाने वाले थे, ऐसे आदर्श नगर में भी आज से पहले आने को नाम आए। लेकिन आम आदमी पार्टी के 10 शासन काल में जो हमारा पहले आदर्श नगर था वो भी मिट गया, वो भी मिट गया। अब तो हमारी आस ही खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी, मेरे कितने मित्र हैं जिन्होंने पहली बार में वोट दिया था कि चलो आम आदमी पार्टी आम इंसान है, वोट दे देंगे। आज सभी देखिए, ये देखिए, मजबूरी में आखिरकार मोदी के साथ चलने का संकल्प लिया है। आइए, मजबूरी क्यों है कि आप मजबूरी क्या है? नालियों की आप स्थिति देख लो। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल ये बोलते थे कि हम ऐसे कर देंगे कि प्राइवेट में नहीं आप जाओगे। सरकारी स्कूल के बाहर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने मिलकर हमारे स्कूल के गेट के बाहर ही कूड़े के अंबार लगा दिए हैं। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल जाने की तो छोड़ो कि हम अच्छे बनाएंगे, स्कूल जाना छोड़ दिया वहाँ पे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये बाहर से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, ये तो मतलब बॉर्डर पे देख नहीं रही है केंद्र सरकार। हमारी क्या गलती इसमें? अरे गलती तो तुम्हारी तो है। पीडब्ल्यूडी की जमीन तुम्हारी है, वो केंद्र से थोड़ी ना कोई आएगा। जितने भी बसे पड़े हो दिल्ली जल बोर्ड की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है। जब तक जब तक स्टेट की सरकार ही अलाउड नहीं करेगी किसी चीज को, तो केंद्र सरकार उसमें क्या कर सकती है। केंद्र सरकार सिर्फ देख रेख कर सकती है। आपका निकल लाना या ना लाना वो काम तो स्टेट का ही है ना। और स्टेट के अंदर केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। उनको हर चीज के लिए बताना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है। उनको मुझे पता लगता तो वो एकदम जगते हैं, और उसके बाद फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आप कह रहे हैं कुछ करने नहीं दे रहे, मतलब वो खुद कहते हैं कि हमें एलजी करने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे काम। मैडम देखो क्या होता है कि समटाइम्स एलजी आपको नहीं करने देते। चलो मैं मानता हूँ कि यार आप ये चीज बोल रहे हैं, एलजी आपको नहीं करने देते हैं। बट अगर आप एक सीएम की पोस्ट पे है दिल्ली के, अगर आप वो चीज अगर आप एलजी को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी अगर सुधार करना है आपको, तो आप कैसे फिर उसका ग्रोथ चाह रहे हैं दिल्ली का? दिल्ली का ग्रोथ तभी हो सकता है जब किसी इंसान को आप कन्विंस करने, अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हो। मतलब आपकी आपस में आप बनाना ही नहीं चाहते हो किसी से। केजरीवाल का ये है कि मैं वन मैन, मैं सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीजें चलती हैं वो सबके मिलाप से ही चलती हैं। हर चीजों को अगर करने का तरीका जो होता है वो एक तरीके से ही की जाती है। अनटिल अनलेस अगर किसी का, अगर मैं इनको बोलता हूँ कि अगर मेरे को इनका सपोर्ट चाहिए तो इनके सपोर्ट के मिला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं हर चीज में, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं हर चीज में अड़ंगा डालूंगा तो वो क्या होगा उससे? अब एलजी को तो बोलेंगे ये परेशान करने के लिए। तो मैडम साफ सीधी बात ये है, वो खुद ही सुधार नहीं चाहते हैं। अगर वो खुद ही अगर डेवलपमेंट चाहते हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लोग आज उनको गालियां नहीं दे रहे होते या उनको कुछ बोल नहीं रहे होते, अच्छा बोल रहे होते सारे उनके बारे में। बट नहीं है कुछ भी ऐसा। कौन सा ऐसा काम है जो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करवा दिया हमारे दिल्ली के अंदर? उनकी ओर से ये कहा जाता है कि जो हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले और जो हॉस्पिटल्स और जो एजुकेशन सिस्टम में हमने काम किया वो किसी ने नहीं किया इतना। मैडम आज भी आप जहांगीरपुरी में देख सकते हो मोहल्ला क्लिनिक जो है इनके। मैं भी एक मध्य वर्ग से आता हूँ, ठीक है। मेरे फादर साहब भी एक क्लरिकल जॉब करते हैं, वो भी एक मजदूर आदमी है। उनके लिए वो भी अगर उनको ट्रीटमेंट कराने कहीं जाना होता है ना, तो वो भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने क्या करवा रखा है, महीने का आधे से ज्यादा टाइम तो हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं। डॉक्टर उनको अगर बता भी दें तो, जैसे केजरीवाल जी फ्रीबीज इतनी सारी बांट रहे हैं, तो हेल्थ के रिलेटेड तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक अगर वो खोल रहे हैं, अगर डॉक्टर को वहाँ पे उन्होंने बैठा रखा है, अगर मैं किसी को एमडी करके, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एमडी डॉक्टर होता है, अब मैं कोई बीएमएस वाले बंदे को अगर मैं वहां पे बैठा दूं तो वो डॉक्टर कहलाएगा क्या? दिस इज नॉट द वे एक्चुअली यू कैन ट्रीट द पीपल। सो इफ यू वांट टू ट्रीट द पीपल इन द राइट वे, देन यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर दैट, करेक्ट। सो अभी वो काम नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो ये इट्स अ बिग चैलेंज एक्चुअली कि केजरीवाल की सरकार में उन्होंने अभी इसको 10 साल होने को आया पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्यों इतने लोग परेशान है? पंजाब में देख लो आप यार,
पंजाब में कितना डेवलपमेंट कर दिया उसने, पंजाब में आज भी लोग गाली बक रहे हैं उसको, वो क्यों बक रहे हैं? सो दैट इज द ओनली रीजन दैट ही डोंट वांट टू डू एनी डेवलपमेंट टुवर्ड्स द नेचर और समथिंग, यू नो। आपने अभी ये कहा कि जो फ्रीबीज, अगर मैं फ्रीबीज की बात करूं तो डोंट यू लाइक फ्रीबीज? फ्रीबीज मैडम, अब मुझे अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपका बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए का है, ठीक है, कुछ 200 यूनिट फ्री देता है, वो 200 यूनिट फ्री दे रहा है। अगर आपका उसका 500 का यूनिट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से वो 200 यूनिट लेस होना चाहिए ना, बट इट इज नॉट डूइंग दैट। आपको अगर 200 से ऊपर जा रहा है तो आपको 500 का 500 देना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर कोई अकेला बंदा, अगर मेरे ऐसा बंदा एक मध्य वर्ग में अगर वो काम कर रहा है, कोई अच्छी सी एक जॉब कर रहा है, अगर वो उसका अपना खर्चा ही चला पा रहा है सिर्फ उस चीज के अंदर, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरे को इतना बर्डन आ रहा है तो मेरे लिए फ्री की कौन सी सेवा है? सारी सेवा आप लोगों के लिए, अगर आप कौन से किस वर्ग के लिए सेवा कर रहे हो आप? वुमेन्स को वो ज्यादातर एग्जैक्टली, आप सारे वर्ग के लिए सेवा करने चाह रहे हो ना। आप ये बोलते हो, आपका ये कमिटमेंट है कि भैया जो अमीर गरीब बंदा है, रिक्शे वाला है, वो भी, उसको भी फ्री है, और जो ऊपर बैठा हुआ है उसको भी फ्री है, और जो मिडल वाला है उसको भी फ्री है। तो भैया अगर फ्री है तो रिक्शा वाला तो ऑब्वियसली 200 यूनिट यूज नहीं कर पाएगा। जो मध्य वर्ग के अगर वो 200 यूनिट से ज्यादा करे तो उनके लिए एटलीस्ट 200 यूनिट तो फ्री करो। उनको 300 यूनिट का पैसा पे करना पड़े, पर वो है ही नहीं, आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। तो आप फ्रीबीज दे रहे हो, अच्छी बात है, पर आप फ्रीबीज भी ना टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर दे रहे हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट द वे एक्चुअली टू टॉक विद द पीपल। सो हाँ, टेल मी अकॉर्डिंग टू यू फ्रीबीज इज राइट एंड रॉन्ग? फ्रीबी इज गुड, समटाइम इट इज गुड, बट हर कोई उसका यूज अच्छे से करना चाहिए, तब वो जाके ठीक रहेगा। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो वो दे रहे हैं केजरीवाल जी, मेरे को नहीं लगता कि वो एक जस्टिफाई करता है हर किसी की नीड को, क्योंकि हर बंदा इंसान, अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है, एक सक्सेसफुल आदमी वही होता है, कार्यकर्ता वही होता है जो हर इंसान की नीड को देखते हुए उसके ऊपर काम करे, समझे। तो वो मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक सो एज अ बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री और दिस सिटी दिल्ली, आई डोंट थिंक सो कि दैट ही इज डूइंग जस्टिस टू द दिल्ली एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट। So according to you, who is the best for this area, like this constituency? सी लाइक मैं राजकुमार भाटिया जी को, उनके मैंने काफी काम देखे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। उन्होंने बहुत, अगर आप उनका समाज सेवा देखेंगे ना, तो आप उनके समाज सेवा, मैं आपको उंगलियों पे गिनवाऊंगा तो मैं गिन नहीं पाऊंगा, ठीक है। दैट्स व्हाट ही हैज डन द थिंग्स। अगर आप कहीं पे भी वो जाते हैं तो पीपल give a respect, you know, the respect, and he will see the people like how you know, this is the personality we want for the, you know, for the country or for the city, ठीक है। कंट्री के लिए तो चलो बहुत हो गया, बट सिटी के लिए आई थिंक हमारे एरिया के लिए राजकुमार भाटिया इज द बेस्ट, बिकॉज उनका जो मैंने नेचर भी है, बिकॉज पंजाबी बंदे हैं, मैं भी पंजाबी बंदा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों का नेचर बहुत सॉफ्ट रहता है, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। अगर हमको किसी को काम करवाना है तो हम डेफिनेटली उसको टंके की चोट पे करवाते हैं, बट अगर वो उसको हर किसी को 10 बार बोलना पड़े, हर बार जाना पड़े, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है। मैं तो आज मेरे पास टाइम मिला है मेरे को, तो मैं आज आया हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आई डोंट हैव अ टाइम टू, यू नो, गिव ऑल दिस थिंग्स। So what do you do? मैं बेसिकली एक बैंकर हूँ, मैं एक लंदन की बैंक में काम करता हूँ, नोएडा में। हाँ जी। So if I know about your opinion, so how many seats BJP win in the Delhi election? See, it will you know, it's a like result will tell us, but definitely the majority of the votes, I think so, Rajkumar Bhatia ji will get it. Okay. Yeah. So thank you. आप ही बताइए, दिल्ली इलेक्शन चल रहे हैं, तमाम पार्टियां तमाम वादे कर रही हैं, आपके हिसाब से आदर्श नगर का बताइए, मैं आदर्श नगर में कौन अच्छा प्रत्याशी है? देखिए, आदर्श नगर की बात करें तो आदर्श नगर में प्रत्याशी तय हो चुका है। आदर्श नगर की जनता ने प्रत्याशी तय किया है और अब केवल जिताना बाकी है, विधायक की कुर्सी पर बिठाना बाकी है, और जनता की सेवा तो राजकुमार भाटिया जी न जाने कितने वर्षों से कर रहे हैं। आप आजादपुर मंडी है, आप चले जाइए, जाकर देखिए, पूर्वांचल का एक घर माना जाता है। पूर्वांचली आते हैं जो रोजी रोटी के उसमें, अगर किसी को भूख लगती है ना मैडम, वहाँ राजकुमार भाटिया जी खड़े होते हैं। अगर कोई ठंड में करहा रहा होता है, अगर किसी को ठंड लग रही होती है, तो राजकुमार भाटिया जी के स्वेटर बैंक, अपना स्वेटर लेके उन गरीबों के लिए खड़ा होता है। आप जाकर देखिए, आदर्श नगर की भूमि पर जितना काम राजकुमार भाटिया जी ने आम जनमानस के लिए किया है अपने संगठन के हिसाब से, उसके बाद ये सत्ता में बैठे लोग इन्होंने इतना काम नहीं किया है जितना काम अकेले राजकुमार भाटिया जी ने किया है। राजकुमार भाटिया जी के लिए पूरा
क्षेत्र आप घूम जाइए आदर्श नगर में, हर एक वार्ड, चाहे आजादपुर वार्ड की बात कीजिए, आदर्श नगर की बात कीजिए, धीरपुर की बात कीजिए, चाहे सराय पीपल थाना की बात कीजिए या जहांगीरपुरी के वार्डों की बात कीजिए, हर जगह एक ही नाम है और सबके मुख पर एक नाम है, उसका वो नाम है राजकुमार भाटिया। तो ये नाम जब से नहीं है 10 साल से, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो है बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया था, लड़े थे, तो फिर जनता ने क्यों आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पे इतना भरोसा जताया? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पे भरोसा नहीं जताया, लोलुपताएं कुछ लोग उन लोगों की ऐसी थी, लोलुपताएं फ्री बीज देने का काम उन्होंने किया, लेकिन जनता को फ्री बीज कुछ मिला नहीं। एक बात बताइए, सामने झुग्गी है, चले जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी झुग्गी वाले का कम से कम 2000-3000 से कम बिजली का बिल नहीं आता, जबकि एक 8x6x8, 6x7, 8x10 के कमरों में वो लोग रहते हैं, किसी का बिजली का बिल कम नहीं आता या माफ नहीं होता। और जाकर देखिए, पानी की बात करें तो पानी किसी का माफ नहीं आता। पानी माफ क्या आएगा, पानी साफ ही नहीं है तो माफ कैसे आएगा? ना पानी है ना बिजली है। और रही बात बसों की व्यवस्था को, जाकर देख लीजिए, आप फ्री बीस की तो बात करते हो, लेकिन साहब 2013 में शीला दीक्षित के समय 5700 बसें थी, अब जाकर आपके समय में 3400 बसें कुल दिल्ली में घूम रही है। अरे साहब, आपको सुविधाएं देनी चाहिए, बेशक आप 5 रुपए का भाड़ा ले लेते, लेकिन आपने फ्री बीस दी, लेकिन आपने सुविधाएं नहीं दी, आपने बसों की सुविधाएं नहीं दी। अरे साहब, डीटीसी वाले, जो डीटीसी कर्मचारी हैं, उनके घर में मैडम चूल्हा नहीं जलता, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं इन मुख्यमंत्री जी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के राज में। तो हर एक वर्ग परेशान है। अच्छा, आपने भी हमें कहा कि झुग्गियों में जाके देखिए, तो बीजेपी कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो मकान क्यों नहीं मिले फिर अब तक? अच्छा, मकान नहीं मिले, जाकर देखिए ना, यही तो रोना है कि आप लोग जो देखते हैं वो दिखाते नहीं है। जो मोदी जी सब दिखाते हैं। ना, तो अभी अशोक बिहार में क्या कर रहे थे? मोदी जी घंटी बजा रहे थे क्या? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अलमारी में क्या मिला, तो कहते झुनझुना मिला। तो अशोक बिहार में जब मोदी जी चाबियां बांट रहे थे, वो काहे की चाबी थी? घर की चाबी थी। एक जो झुग्गियों में गुजर बसर करता है, उसको अपना महल देने का काम किया। एक तरफ शीश महल बनवाता है और मोदी जी दूसरी तरफ गरीबों के लिए सपनों का महल बनवाते हैं। एक बात बताइए, किस झुग्गी वाले ने सोचा होगा कि हमें भी 15 मंजिल 20 मंजिल वाले महल में रहने का मौका मिलेगा? किस झुग्गी वाले ने सोचा होगा हमें भी पार्किंग की अच्छी सुविधा मिलेगी? किस झुग्गी वाले ने सोचा होगा हमें भी जिम्नास्टिक जैसी सुविधा मिलेगी? किसी के पास नहीं। आज जाकर देखिए, जहां झुग्गी, जिनकी झुग्गी, उनको मकान देने का काम अगर कोई कर रही है तो भाजपा कर रही है। 2025 में जब भाजपा की सरकार आएगी, पूरी दिल्ली विकास से युक्त होगी, क्योंकि अभी इन्होंने विकास के ऊपर विराम लगा रखा है।